हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर में पाए जाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्लावर होते हैं उनमें 4 होल्स पाए जाते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला जिसको पेटल्स कहते हैं, तीसरा होता है कार्पेल और चौथा होता है स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, जो क्रोला होता है इसका काम होता है कि ये इंसेक्टिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनके अलावा जो सेपेल्स होता है उसका काम होता है कि वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनमें देखेंगे जो स्टेमन होता है, स्टेमन की टिप्स पे पोलन ग्रेन पाई जाती है और जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमीट्स होता है। इस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट पे पहुंचने के लिए पूरी तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है और इस ट्रांसफॉर्मेशंस को हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, जो पोलिनेशन होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है क्रॉस पोलिनेशन और एक होती है सेल्फ पोलिनेशन। पहले आप जानिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर के बारे में। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट्स होता है, दूसरा होता है फीमेल पार्ट्स। ठीक है, तो जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट्स होता है और जो कार्पेल्स होता है वो फीमेल पार्ट्स होता है। ठीक है, स्टेमन में कंसिस्ट होती है फिलामेंट्स और एंथर, और जो कार्पेल्स होती है इसमें स्टाइल होती है, ओवरी होती है और स्टिग्मा होती है। जो पोलन ग्रेन होती है, पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर होती है, उसमें देखेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, फीमेल गैमीट के पास पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस को, दैट मीन्स पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पर कहलाता है पोलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। Pollination is 2 types, self pollination and cross pollination. In self pollination, transformations of pollen grain anther to stigma in same flower is known as self pollination, while cross pollination is a type of pollination in which transformations of pollen grain anther to stigma in another flower is known as cross pollination. Transfer of pollination is take place by different type of pollinating agents such as waters, wind, insect, butterflies, bird, etc. After pollination, pollen tube grows out and pollen grain through which male germ cells reaches with ovary and fuse with ovary, which is known as fertilization. That means fusion of male and female gamete is known as fertilization. It take place inside the ovary. Zygote is produced in this process. That means after fertilization, zygote is produced. यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होगा, ओवरी में। ओवरी के बाद ओव्यूल बनेगी, ओव्यूल के बाद एग सेल्स बनेगी, उसमें पोलर न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है, और उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये पोलन ट्यूब है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कार्पेल्स है, उसको देखेंगे कि इनमें ये क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ठीक है, तो देखेंगे जो स्टिग्मा होती है इस पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, ट्रांसफ़र होने के बाद जब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये जर्मिनेट करता है और ये जर्मिनेट होके पहुँच जाता है ओवरी में। ठीक है, ओवरी में पहुँचने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमीट पहले से रहती है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से। ठीक है, तो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेंगे। ये हुआ पोलन वाल, जिसमें पूरी तरीके से सीड कोट्स वगैरह का फॉर्मेशंस होगी, पोलन न्यूक्लियाई बनेगी, एग सेल्स बनेगी, सिनर्जिड्स बनेगी, माइक्रोफाइट्स बनेगी और इसमें अनदर सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इनके अलावा देखेंगे जायगोट जो होती है वो फिर सेवरल टाइम डिवाइड्स हो जाती है एम्ब्रियो ओव्यूल्स के साथ। ओव्यूल जो होती है वो कोट टफ कोट होती है जो बाद में सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी रैपिडली ग्रो करती जाती है। उसके बाद में ये राइपनिंग फॉर्म्स में आ जाती है और सीड जो होती है वो राइपनिंग स्टेज में आने के बाद फ्यूचर प्लांट्स के लिए एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करती है अंडर द स्टेबल कंडीशन, और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। फ्लावर कैन आल्सो, जो फ्लावर होती है वो 2 टाइप से हो सकती है, एक होती है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाई जाए, और बाईसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें दोनों मेल और फीमेल, दैट मीन्स एक में या स्टेमन या पिस्टिल पाई जाएगी उसको हम यूनिसेक्सुअल, जिनमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों पाई जाएगी उसको हम बाईसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू।